तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो गहना गेट होता है वो ओपन हो जाता है और जो डैमी होता है वो अपने असली नाम का लेके किंगडम के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो हमारा ओवरलोड होता है वो रेवन का नाम बन के वहां पर उसको हराता है और वो सबसे ताकतवर हीरो बन जाता है। अब उसके आगे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे के सारे कमांडर्स जो होते हैं उसके सामने होते हैं और यहाँ पर ओवरलोड जो होता है वो कह रहा होता है कि पिछला जो मिशन था हमारा वो कामयाब हुआ, से बस तुम्हारी मदद से और सॉल्यूशन तुम्हारी मदद से। तो दोनों के दोनों कह रहे थे कि ओवरलोड आप हमें कुछ ज़्यादा ही इसमें फ़ायदा दे रहे हैं। इधर से बोला जा रहा होता है कि बेटा तेरा क्या हाल है, तो बेटा जो होती है वो कह रही होती है कि बस मेरी आवाज़ ख़राब है, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो नहा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मेरी बॉडी को कोई भी नॉर्मल पानी अपने साथ सही नहीं कर सकता, इस वजह से मुझे ये चिपचिपा स्लाइम इस्तेमाल करना पड़ता है। और वो नहा रहा होता है। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक और कैरेक्टर जो कि बटलर ही है वो भी। और यहाँ पर पेंगुइन को मार रही होती है। इधर सारे के सारे हमारी अल्फा गामा बीटा सारी जो मेड्स होती है वो बैठी होती है और खा रही होती है। वहाँ वो पेंगुइन को लेकर आ जाती है। तभी वो कह रहे होते हैं अरे लिपरियो तू मेरे साथ नहीं खाएगी क्या, तो कहती कि सॉरी सॉरी। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ओवरलोड होता है वो अपने कमरे में आ जाता है और यहाँ पर जो ओवरलोड होता है वो कह रहा होता है कि चलो मेड तुम भी यहाँ से जाओ, तुम्हारी भी छुट्टी आज। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि इसने सारे बंदों को छुट्टियां दे रखी होती हैं। इधर से डैमी फिर भी अपना काम कर रहा होता और बना रहा होता कि आज बंदे लोग कैसे मजे करेंगे। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो एल्बिडो होते हैं वो और शेल्टर वो और ओरा जो होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं साथ में मतलब घुड़सवारी करने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पर जो एल्बिडो होती है वो एक तरीके के बुल के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। पता नहीं ये बुल है घोड़ा है क्या है समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसके ऊपर वो चढ़ नहीं सकती क्योंकि उसका जेनेटिक और उसका जेनेटिक बिल्कुल चेंज है, तो इस वजह से वो चढ़ नहीं सकते हैं। तो वो कहती कि मुझे कुछ भी हो जाए ओवरलोड को कुछ तो देना, और वो बेशक उनका संतान ही क्यों ना हो। इधर से उन दोनों में बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। इधर से जो शेल्टर होती है वो कह रही होती है चलो हम लोग क्या करा जाए, वैसे फ्री टाइम में क्या करना चाहिए। तो इधर से शेल्टर कहती है कि मैं तो बात लेती हूँ बस। तो कहती कि चलो ठीक है इस बार ग्रुप बात करेंगे। इधर से हम देखते हैं कि जो मीरे होता है वो बैठा होता है और देख रहा होता है कि जो हमारी लेजेंड मैन थे वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं हैमस्टर को। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो सामने की तरफ आता है मीरे के और वो कहता है कि ये लो ये ओवरलोड की तरफ से तुम्हें दिया जा रहा है। तो वो कहता है कि अच्छा। तो मीरे कहता है कि अच्छा ये ओवरलोड का नया प्लान है, और ये ओवरलोड ही होता है, खुद ही उसने दिया होता है उसको। तो वो कहता है कि वैसे मैं इस रिंग की मदद से काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अब मैं सारे बंदों को खुश रखना चाहता हूँ, तो ठीक है, और मैं सब लोगों को अपने एटीट्यूड से भी इम्प्रेस करना चाहता हूँ। तभी वो आके वहाँ पर बैठ जाता है। तभी मीरे जो होता है वो शॉक्ट हो जाता है। तो कहते क्या हुआ, तो कहते कि आप ऐसे बैठे जैसे कि एक असली रूलर बैठता है। तो कहते हैं कि ठीक है मेरी ट्रेनिंग काम तो कर रही है। इधर से एल्विडो वगैरह सारे के सारे बैठे होते हैं। वो कह रहे होते कि मीरे तुझे मेरे से कुछ चाहिए क्या। तो मीरे जो होता है वो कुछ भी नहीं कह रहा होता, तो कह रहा होता कि मीरे मैं तुम्हें उठाना चाहता हूँ, और वो उसको उठा लेता है और कहता है कि मीरे तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो तुम मेरे साथ रहना। इतने में एल्बिडो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके ऊपर कूद जाती है और भाई भाई काम तमाम कर देती है उसका मतलब समझ जाओ। इतने में सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो आराम से मतलब जो बात होता है जैपनीज बात वो ले रहे होते हैं गरम गरम। दूसरी तरफ लड़कियां होती है तो वो कह रहे होते हैं कि लड़कियों को नहीं देखना चाहिए हमें। तब तक हम देखते हैं कि उनके पास एक गोलम आ जाता है, तो वहाँ पर सारी लड़कियां जो होती है वो बैंड बजा देती है उस गोलम का। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से ओवरलोड बैठा होता है और डैमेज होता है वो बैठ के बोल रहा होता है कि तुम लोगों को अब ओवरलोड का जो मिशन है उसमें कामयाब करना होगा। तभी वो कहने लगता है कि ओवरलोड क्या मैं इन लोगों को बता सकता हूँ। तभी वो कहते हैं कि हाँ आप बताइए डैमी। तो वो कहता है कि ओवरलोड का मकसद है इस दुनिया को कॉन्कर करना। तो वो कहता है ये तो मेरा था ही नहीं। तो वो कहता है कि ओवरलोड ने मुझे पहले ही बता दिया था, मैंने ओवरलोड को पहले से इतना सादा समझ रखा था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ओवरलोड इतने आगे तक सोच सकते हैं, मेरी सोच तो उनके बराबर जा भी नहीं सकती है। तो एलिबिडो भी कहती है कि हाँ हमारे ओवरलोड जो हैं वो इस दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, सारा एक एक बंदा हमारे अंडर आना चाहता है, लेकिन हम लड़ाई से नहीं हम मोहब्बत के साथ भी करना चाहते हैं। इसका कोई प्लान नहीं है मगर ये फिर भी वो कर रखा है। तो वो कहते कि अच्छा ठीक है तो सारे के सारे प्यादो चल दो अपनी चाल। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एमोट जो होती है वो होती है अभी भी, और यहाँ पर जो गोल्बिन होते हैं उसके साथ वहाँ पर काम वाम करवा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें वही देखने के लिए मिलता है, वही विलेज जिसको मतलब ओवरलोड ने पहले के एपिसोड में बचाया था। तो यहाँ पर वो लोग काम वाम करवा रहे होते हैं, अपना अच्छा खेती वेती करके जी रहे होते हैं। तब तक वो लोग जाते हैं फीरे के पास। फीरे जो होता है वो अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, गंदी गंदी बदबू आ रही होती है, लेकिन वो कह रहा होता है कि मैंने वो पोशन बना लिया। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर अभी कुछ मत करो तुम लोग। तब तक गॉब्लिन जो होता है वो कह रहा होता है कि वैसे देखा जाए तो तुझे थोड़ा मस्कुलर होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, जब तू उसे देखे ना तो इंप्रेस करने की कोशिश कर बे बेवकूफ। तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है अगली बार हम जरूर करेंगे। सारे के सारे बंदे बैठ के खाना वाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। जो एम्बोट होती है उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं सारे के सारे लोग, जैसे इसका नाम एरिक भी है। तो यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि फिर तुझे इसको इंप्रेस करना होगा। तो वो इंप्रेस करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो इंप्रेस नहीं कर पा रहा होता। उल्टा जो हमारा फिर होता है वो बेहोश हो जाता है। तो वो उसको उठा लेती है और कहती है कि मैं इसे कमरे में ले जा रही हूँ। सब लोग कहते हैं कि ये तो उल्टा होना चाहिए था ना। तो कहते बात मैं इतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग कमरे में बैठ जाते हैं और यहाँ पर जो गॉब्लिन्स होते हैं वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं सारे इंसानों को।
इधर से जो फिर होता है वो अभी भी सो रखा होता है और एरिक जो होती है वो काम कर रही होती है और वो कह रही होती है कि मेरी बहन कितनी बदल गई जब से वो हादसा हमारे साथ हुआ है। तब तक गोबलिन जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि जो आपकी बहन है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, उसने काफ़ी ज़्यादा रस बना लिया। तो कहती कि हाँ मैंने 3 दिन के अंदर इतना सारा रस बना लिया और देखो हमारे पास काफ़ी हब अभी भी बाकी है और मैं और भी ज़्यादा बनाना चाहती हूँ। लेकिन तभी हम देखने मिलता है कि वो कहते हैं कि इस जंगल में जाना है मुझे। तो वो कहते हैं कि जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि अभी मेरे को पता चला है कि कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से। तो कहते हैं कि लेकिन इस चीज सीजन में वो हार्ब होते हैं तो मुझे लेना होगा। तो हमें देखने मिलता है काफ़ी सारे गॉब्लिन जो होते हैं वो जाते हैं और फीरे और एरिक दोनों के दोनों जाते हैं उनके साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 गॉब्लिन जो होते हैं वो फीरे और एरिक के साथ होते हैं और यहाँ पर वो बंदा जो होता है फीरे वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। वो बस प्लांट को देख के बता देता है कि ये इसका हर्ब है, ये इसका हर्ब है, ये इस मेडिसिन में काम आता है, ये इस खाने में काम आता है। तो फिर उन लोगों को वो हर भी मिल जाता है जिसके लिए वो गए हुए हैं वहाँ पर। जैसे वो तोड़ा फोड़ी करने लगते हैं तभी अचानक से बहुत तेज आवाज़ आती है तो वो लोग सारे के सारे छुप जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक और गॉब्लिन जो होता है वो उधर से भागता हुआ आ रहा होता है और उसके पीछे एक वुल्फ आ रहा होता है जिसकी चारों तरफ चेन बंधी होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो ये वुल्फ होता है ये इंसान को सूंघ सकता है, लेकिन इन्होंने हर्ब को छुआ है तो हर्ब की स्मेल पूरे उसमें फैल गई है। तो उसको लग रहा है कि ये लोग भी हर्ब है तो वो उनको कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तभी वो कह रहे होते हैं कि गॉब्लिन को छोड़ के भाग जाए। लेकिन तभी एम्बोट कहती कि नहीं, ओवरलॉर्ड ने हमें बचाया तो हम लोग भी किसी को बचाएंगे। फिर ये भी कहता है कि हाँ हम लोग लड़ेंगे। अब वो लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं उस के साथ और हमें देखने को मिलता है कि सारे गॉब्लिन वगैरह सब कुछ जाते हैं। इधर से फीरे भी जो होता है सब लोग को हील भी कर रहा होता है और एसिड अटैक भी कर रहा होता है और आखिर में वो सारे के सारे गॉब्लिन एक साथ उसके ऊपर 4-5 अटैक कर देते हैं जिससे कि जो वो वुल्फ होता है वो खत्म हो जाता है। इधर से ये जो गॉब्लिन होता है इसको हीलिंग पोशन दे देते हैं लेकिन ये ले नहीं रहा था, लेकिन बाद में उसको पिला देते हैं जिससे कि उसको समझ आ जाता है कि ये लोग अच्छे आदमी है और फिर वो इनके साथ चला जाता है और फिर अपना नाम भी बता देता है जो है अग्गू और जो है गॉब्लिन गीगू कॉम से। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग गांव में आ जाते हैं जिसके अंदर जो हमारी गामा होती है वो कह रही होती है कि तुम लोग कहाँ चले गए थे यार, मैं तुम्हारा इतनी ज़्यादा चिंता कर रही थी। तब तक जो अग्गू होता है उसको लेके आ जाते हैं और इधर से वो कह रही होती है गामा क्या इस बच्चे को पका के खा जाऊँ कि मैं, तो उसको डरा रही होती है, वो बड़ी अजीब सी बातें करती है। इधर से हम लोग देखते हैं वो पोषण वाली लड़की भी आ जाती है जिसके अंदर वो कह रही होती है कि ये ट्राइब तो काफ़ी अच्छी है। तो इधर से वो कह रहे होते हैं कि यहाँ की औरतें तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन फिर अग्गू से पूछा जा रहा होता है कि वो बीस्ट तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहा था। तो वो बता देता है कि वेस्ट का जो स्लेयर है वो और जो ईस्ट का स्नेक है वो दोनों साथ मिल गए हैं और हमारी ट्राइब के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया है। जब से हमारा जो इस फॉरेस्ट का हैमस्टर था वो जा चुका है तब से ये लोग हमारे ऊपर भारी पड़ गए हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो इधर से जो गामा होती है वो कह रही होती है कि मैं तो जा रही हूँ, तुम लोगों को कुछ काम करना है तो कर लेना। तब तक वो फिर जो होता है वो कह रहा होता है कि ये पोशन लेके चले जाओ और ओवरलोड को दिखा देना। तो वो कहता है कि ठीक है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारी जो ट्राइब होती है वो कह रही होती है कि तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी ट्राइब को बचाएंगे और तुम्हारे लोगों को भी बचाएंगे, हमें थोड़ा बहुत बताओ उसके बारे में। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एरिक जो होती है वो आराम कर रही होती है, लेकिन तब तक जो गॉब्लिन होता है वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर बता रहा होता है कि हम लोगों को बहुत ही जल्द तैयार होना होगा एक बैटल के लिए। तो कहते कि अच्छा ऐसी बात है। तो कहते कि हाँ हमारे पास कुछ यहाँ पर अभी रात में एक ऑर्ग का टोला है तो उनसे तुम्हें बात करनी होगी। तो यहाँ पर ऑर्ग के टोले से वो बात करते हैं और यहाँ पे जो एरिक होती है भाई उनको धमका के मारती है जिससे कि वो डर जाते हैं। इधर से अग्गू कहते हैं कि यहाँ की औरतें तो काफी ज्यादा ताकतवर हैं। फिर वहां से वो ऑर्ग जो होते हैं उनकी बात मान लेते हैं। इधर से आ रहे होते हैं वो घर फीरे वगैरह कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ई रेंटल नहीं जा पाऊंगा, एरिक तुम्हें वहां पर अकेले जाना होगा। तो वो कहते क्यों, मैं अकेले कैसे जाऊंगी। तो कहते कि मुझे थोड़ा सा काम है तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ से वो कहती कि ठीक है। अगले दिन होता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एरिक जो होती है वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और कह रहे होते हैं कि तेरे पास इतना कमाल का हो, ये कहाँ से आया है, ये तो गॉब्लिन हॉर्न है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ तो ये तो इस टायर का है भी नहीं, तू लड़की कौन है ये मुझे बता। तो वो कहती है कि मैं एक नॉर्मल लड़की। तो कहती कि नहीं तू नॉर्मल लड़की तो नहीं हो सकती, तेरे पास इतना ताकतवर है वो है। तो वो कहते कि मैं एक नॉर्मल लड़की। तो कहती इसे अरेस्ट कर लो। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर रेवन आ जाता है। रेवन उसको देखते बोलता है एम एट एरिक। तो वो कहती कि अरे आप, तो वो कहती अरे मेरा मतलब, तो कहते कि आप इसको जानते हैं। तो कहते कि हाँ इस लड़की को मैं जानता हूँ, ए लड़के तू मेरे साथ आ। और जो वहाँ पर अरेस्ट करवा रहा था ऑफिसर उसको लेके चला जाता है और उसको बोलते हैं कि इसको अरेस्ट नहीं करना। तो वही बंदा पैर दबाने लगता है, मैम के कहे मैम मुझे माफ कर दीजिए, आपको गलती से मैंने वो कर दिया। तो इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके पास फिर नाबे आ जाती है और वो कह रही होती है कि नाबे आप तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो कहती कि हाँ ठीक है ज़्यादा बात बंद कर। तो कहते कि आपका ऑरा भी काफ़ा कमाल का है। तो कहती है भाई चुप रहे ना, ठीक है ना, मैं जा रही हूँ, वैसे जो इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी थी इधर से मैं ले चुकी हूँ। इधर से वो ई रेंटल आती है जहाँ पर वो लोग फाइटिंग के लिए अपने लोगों को लेने के लिए आए होते हैं। इनके पास कुछ खासा पैसा नहीं होता जिसकी वजह से इनको मना कर दिया जाता है और कोई रिक्वेस्ट नहीं ले रहा होता क्योंकि इन लोगों को अपने गाँव को बचाना है। लेकिन तभी हम लोगों को देखने मिलता है कि वो लेडी फिर से भागती हुई आती कह रही होती कि आप एमट एरिक है। तो अरे आपको मिलेगा सब कुछ जो मिलेगा, आप जो चाहिए वो मिलेगा और काफ़ी सारे हथियार वगैरह भी दे दिए जाते हैं। तो कहते कि कमाल का है ये तो। इधर से हम लोग देखते हैं हमारे गॉब्लिन जो होते हैं वो बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और वो आते ही सब लोगों को बताती है क्या क्या उसके साथ हुआ। फिर वो कहती है कि लो तुम लोगों के लिए, और सब लोगों को वो हथियार देती है और उनके नाम लेती है सारे गॉब्लिन्स के, मेरे को तो याद ही नहीं है इन सबके। तो ABCD कह देता हूँ मैं। तो ABCD, तो वो कहते हैं कि आपको हमारा नाम याद है। तो कहते हैं कि क्यों नहीं, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हारा नाम क्यों ना याद रखूंगी।
तो कहती कि ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं कि एरिक वापस आ जाती है अपने गाँव के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर जो गामा होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है। वो कह रही होती है कि गामा तुम कहाँ चली गई थी? तो कह रही थी मुझे मारना मत मारना मत। तो कहती अरे मजाक कर रही थी, हाँ बोलो। तो कह रही थी कि हमारी लड़ाई में तुम हमारा साथ दोगी? तो कहती कि हाँ ज़रूर साथ दूंगी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? इधर से कुछ अजीब सी हंसी देती है वो। इधर से फिर जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोगों को बात बात पर ओवरलोड को परेशान नहीं करना चाहिए एरिक, तुम्हें पता है ना कि उन्होंने कितना ज़्यादा हमारी मदद पहले ही कर चुके हैं। तो कहते हैं कि हाँ वैसे बात तो ठीक है, लेकिन मुझे बोला जा रहा है प्रेसिडेंट बनने के लिए, गांव के मेजर बनने के लिए। तो वो कहता है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, तुम देखो गॉब्लिन के साथ कितने अच्छे हो, इंसानों के साथ कितने अच्छे हो, तो तुम्हें रहना पड़ेगा एरिक। तो कहती कि ठीक है। इधर से जो गामा होती है वो कह रही थी कि इंसानों तुम कुत्तों की मौत मरने वाले हो, अब आएगा ना मजा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ओवरलोड जो होता है वो गामा को बुलाता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मैं एक मिशन दिया है, तुम उसको भी कंप्लीट नहीं कर पा रही हो। तो कहते कि नहीं नहीं मालिक मैं कर रही हूँ। तो कहते कि अच्छा वैसे तुम्हें क्या दिया गया फीरे की तरफ से, वो मुझे दिखाओ। तो कहते कि लेके आई और वो जाके पोशन दे देता है, जिसके अंदर वो कहता है ये तो कमाल है लड़का, कुछ तो कमाल का है। क्योंकि देख नॉर्मल पोशन जो होता है वो ब्लू में होता है और जो पावरफुल पोशन होता है वो रेड में होता है, लेकिन इसने पर्पल बना दिया, मतलब दोनों का मिक्सअप सा बना दिया है कुछ। तो वो कहते हैं कि वो लड़का कमाल का, उस लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए, साथ में जो एम्बेट है उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि आपने वैसे ये रेड पोशन उस लड़की को क्यों दिया था? तो वो कहते हैं कि ये मेरा प्लान था। तो कहते हैं अच्छा। तो कहते कि हाँ वैसे उसका कोई प्लान नहीं था, वो तो उसने उधारी चुकाई थी, लेकिन वो प्लान बना देते हैं, इसका हर बात को उल्टा ले लेते हैं वो लोग। फिर वो कहता है कि तुम्हें 4 लोगों को बचा के रखना होगा, एरिक, एरिक की बहन को और नेफर की दादी को, बाकी गांव वाले मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो कहती गामा ठीक है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि फिर वो कहता है कि और एक काम करो, सारे मेट्स को बोलो खाने की तैयारी की जाए और तुम मेरे साथ चलो। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि यहाँ से ये लोग चले गए हैं, साथ में जंगल के अंदर जा रहे होते हैं बीस्ट के ऊपर बैठ के। वो उसके कंधे पे हाथ लगाए चल रहा होता है। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे हैमस्टर की ट्रेनिंग कितने तक पहुंच गई? तो कहते हैं काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है वो, हमारे डच सोल्जर जितना ताकतवर हो चुका है। तो कहते कमाल है, तुम्हें और ताकतवर करना होगा उसको। तो कहती कि ठीक है मैं उसको और अच्छी ट्रेनिंग दूंगी। तभी वो उसकी कमर पकड़ लेता है। तो कहती ओवरलोड आप तो कहती कि तुम कितनी ज़्यादा पतली हो? तो कहती कि हाँ पतली तो हूँ मैं। वो कहता है कि वैसे तुम्हारी उम्र क्या हो गई, शादी के लिए क्या सोच रहा है तुम्हें? शादी हाँ। तो वो कहते अरे मैं तो भूल गया, तुम तो डाल फैफ हो ना, तो तुम तो अभी बच्ची हो अपनी उम्र के हिसाब से। तो वो कहती कि हाँ मैं अभी तो 109 साल की हूँ। वाओ 109 साल। तो वो कहते हैं कि तुम खाने पीने पे ध्यान दो और थोड़े तगड़े हो जाओ, ठीक है? तब तक वो कहते हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं ओवरलोड। तो एक शहर देखने के लिए मिलता है, गाँव सा, वो बिल्कुल तबाह वबाह होती है, वहाँ एक गुफा होती है जिसके अंदर वो कह रही होती है कि गंदी बदबू आ रही है, आपको नहीं जाना चाहिए। तो कहते कोई बात नहीं चलते हैं। तब तो यहाँ पर कुछ ऑर्ग्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि तू कौन, और ऑर्ग हमला कर देते हैं। तो वो एक झटके में सारे एक ऑर्ग को खत्म कर देता है, जिससे कि सारे ऑर्ग डर के भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ अंदर ही होंगे वो ना, जो मस्कलर बंदे बनते हैं अपने आप को। तो भी हम देखने मिलता है कि वो जाते हैं, तो वहाँ पर एक बंदा होता है बहुत ही ताकतवर सा, जो कि कहता है कि अबे तू कौन है बे? तो कहता है कि मेरा नाम है आउनसन गुल। तो कहते हैं अबे कावड़। तो कहते कावड़ किसको बोला बे तू? तो यहाँ पर एक स्नेक मैन रहता है, वो कह रहा होता है कि जिसका लंबा लाम होता है तो इन और के उसके अंदर ये कमजोरी होता है। बड़ी अजीब ट्राइब है। इधर से हम लोग देखते जो ओवरलोड होते वो कह रहा था कि मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो वो कहते कि मैं कमजोरों से बात नहीं करता। तो कहते कि अच्छा कमजोर हूँ मैं तेरे को? तो कहते कि हाँ तू बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी एक जो ऑर्ग होता है वो उस पर हमला करता है, तो वो एक ऑग को मार देता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ऑग नहीं है ये ट्रोल है। तो कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है जो भी है, मतलब मेरे लिए तो कीड़े मकोड़े ही है। तो भी वो हील कर जाता है वो बंदा वापस। तो कहता है कि हाँ ये है रीजनरेटिव पावर। तभी जो इनका ट्रोल का लीडर होता है वो हमले पे हमले कर रहा होता है, लेकिन भाई वो कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा होता। तो वो कह रहा था कि कौन है कमजोर? तब तक स्नेक वाला भागने की कोशिश करता है, तो ओरा उसको दाब लेता है और ओरा के ऊपर वो हमला करता है। तो ओरा उसका घेट दबा के जमीन में दाब लेता है, कह रहा होता है कि मैं तुझे निकलने नहीं दूंगा। और फिर भाई जो ट्रोल है लीडर है उनका, उसको इतना मारता है इतना मारता है इतना मारता है। वो कहता है कि मैं तो तेरे से बात करने के लिए आया था। तो कहते कि बहुत ज्यादा पीट गया हूँ मैं। तभी उसकी तलवार भी छीन लेता है। तो कहता है कि अब मैं बात करना चाहता हूँ। कहता है कि मेरे को कमजोरी से बात करने का कोई शौक नहीं है। उसको वो खत्म कर देता है। इधर से हम देखते हैं जो स्नेक होता है वो कहता है कि मालिक मैं तो आपसे लड़ना भी नहीं चाहता, आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझे बुला लूंगा और तुझे आना होगा। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि डैमी जो होता है वो कह रहा होता है कि खाने की तैयारी काफी ज्यादा हो चुकी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जिस भी मेहमान को बुलाना चाहो बुला लो। तभी वो कहता है कि एक बच्चा भी आएगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना उसका। तो कहते हैं कि ठीक है। इधर से सीन बदलता है, रात हो चुकी होती है, सारे बंदे सो रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन जो होते हैं वो देखते हैं कि सामने से ट्रोल की एक आर्मी आ रही होती है और ऑर्क की भी। तो भी यहाँ पर एरिक वेरिक सारे लोगों और जितने भी बच्चे और बूढ़े हैं उन लोगों को गांव से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया जाता है कि वो निकल जाए, क्योंकि इनको पता था इनके ऊपर अटैक होने वाला है, तो ये लोग फाइट करेंगे। तो जितने भी हमारे गॉब्लिन्स और जितने भी हमारे वॉरियर्स होते हैं सब तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। सारे के सारे तीर टांग लेते हैं और हमें देखने मिलता है कि वो धीरे धीरे करके जैसे ही ट्रोल उनके पास आते हैं वो तीर छोड़ते हैं। सारे तीर जो होते हैं लोगों को लगते हैं तो सारे गिर जाते हैं। और भी आ जाते हैं तो और के ऊपर मुंह चिपका के उनके ऊपर कीड़े कीड़े से फेंकने स्टार्ट कर देते हैं और पीटना स्टार्ट कर देते हैं। वो जानवर वानवर भी लेकर आते हैं, सारे जानवरों को मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो दरवाजे तोड़ के अंदर आते हैं तो भाई उनको दरवाजे के अंदर ही घुसने भी नहीं देते और बहुत बुरा मारते रहते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि एक ट्रोल जो होता है वो पीछे से आ जाता है और यहाँ पर जो एरिक और फीरे होते हैं उसको वो देख लेते हैं और वो उनको देख लेता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो इंसानों को स्मेल कर सकता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से।
तो भी वो कह रहे होते हैं कि इससे बचना कैसे होगा। तो वो कहते हैं कि हमें एक डिकॉय टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, जब तक हमारे गॉब्लिन्स फाइट करके इधर ना आ पाए तब तक हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो होते हैं वो चोला पहले थे। इधर से पहले वो भागती है एरिक और एक घर में घुस जाती है। जैसे ही वो घर में घुसती है तो ट्रोल वहां तक आता है, तभी वो बहुत तेजी से भाग के निकल जाते हैं। तो हमें पता क्या चलता है कि वो जो होता है वो फीरे होता है, और वो कह रहे होते हैं कि ऐसे ही हम लोग भागेंगे तो हमारा स्टेमिना भी बरकरार रहेगा और हम टाइम भी वेस्ट कर पाएंगे। और उसकी सूंघने की स्मेल की ताकत भी कमजोर कर दी होती है इन लोगों ने उसके ऊपर एसिड फेंक के। तो मगर बाद में जो ट्रोल होता है वो इस चीज को पहचान लेता है और वो जा रहा होता है सीधा खत्म करने के लिए फीरे को। तभी वो कहता है एरिक तुम भाग जाओ, मैं यहाँ पर फाइट करूंगा अकेला। वो फाइट करता है तो वो कह रहा था कि तेरे एक पंच से ही मैं खत्म हो जाऊंगा। और वो भाई उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़ नहीं पा रहा होता। तो ऐसे ही वो डॉज करता है, उसको एक घूसा लगता है और एक लात लगती है। वो कह रहा था कि कमाल है, मैं अभी भी चिंता हूँ, इस ट्रोल को तो मैं हरा के सकता हूँ। और हमें देखने को मिलता है कि वो फिर से फाइट करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर एसिड वगैरह फेंकता है वो। लेकिन वो ट्रोल जो होता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, वो पंच मारने वाला होता है। तब तक यहाँ पर गामा आ जाते हैं। वो कह रहे थे कि तुम्हें अकेले लड़ना नहीं चाहिए, लड़के तू काफी ज्यादा मर्द बनने की कोशिश कर रहा है। तब तक यहाँ पर एरिक भी आ जाती है और वो कह रही होती कि तू पागल है क्या। तब तक यहाँ पर गामा भी आ जाती है और कह रही होती कि देख मैंने उसको जला के भून दिया, बर्गर बना दिया मैंने, खाओगे। तो कहते हैं नहीं नहीं। तो कहते कि ठीक है काम हो चुका है, वैसे आपकी फाइट जीत चुके हैं। और इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता कि ये ट्रोल के खिलाफ जीत चुके होते हैं। और ये लोग फिर हैप्पी हैप्पी रहने लगते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारे गॉब्लिन होता है वो कह रहा होता है कि एक हमने जो ट्रोल को मारा था वो बार बार रीजनरेट नहीं हो पा रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा वो अनडेड था कि क्या था, समझ ही नहीं आया। तब यहाँ पर गामा भी आ जाती है और अल्फा भी आ जाती है। वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों को नाजिक ले जाने के लिए आया हूँ। इधर से हम लोग देखते हैं एरिक, फीरे और उसकी बहन यहाँ पर तीनों आ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो नाजिक आते हैं तो भाई वो देखते हैं इतना शानदार। एरिक की बहन जो होती है वो तो सीधा जाकर ओवरलॉर्ड के पास चिपक जाती है और वहाँ पर उससे बात करना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर वो कहती है कि मुझे ये पूरा घूमना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें घुमाता हूँ। इधर से इनको चाय वाय पिलाई जाती है, आराम से घुमाया पिलाया जा रहा होता है, जिसके अंदर जो एरिक होती है वो डर रही होती है। इधर से ओवरलोड जो होता है वो उसको लेके आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं थोड़ा सा काम करूँगा तो तुम लोग आराम से बिना मेहनत की चिंता करे खाओ मौज लो। और यहाँ पर वो लोग खाना वाना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर जो एरिक होती है वो कहती है कि तुम ठीक हो, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। फिर तो इधर से फिर भी कहता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है। और फाइनली वो उसको प्रपोज कर देता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कुछ लोग जो होते हैं वो अनडेड वॉरियर को पकड़ के रखे होते हैं और उसके ऊपर मैजिक स्पाल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर एक बुड्ढा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा है, जो कि पिछले एपिसोड के आखिर में देखा था। वो कह रहा होता है कि इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है इसको कंट्रोल कैसे करूं मैं। फिर वो वहां से जाना स्टार्ट कर देता है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कुछ अनडेड होते हैं जिनसे वो खेती बाड़ी करवा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हमें ग्रिफिन वगैरह भी देखने के लिए मिलता है और ये हमें दूसरा किंगडम देखने के लिए मिलता है जिसको नाम दिया है ब्लडी एम्पायर। इसका नाम ही ऐसा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये काफी ज्यादा समृद्ध देश है, जिसके अंदर मतलब टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, पढ़ाई और ये सारी चीजें जितनी भी नॉर्मल लिविंग थिंग के लिए होती हैं सारी चीजें बहुत ज्यादा हाई क्लास में है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो रेवन होता है वो आया होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे यहाँ के किंग से थोड़ा बहुत कुछ बात करनी है, क्योंकि मेरा जो अगला टारगेट होने वाला है वो यहीं से होने वाला है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स होते हैं जो पैसों के लिए यहाँ पर ई रेंटल की तरफ फाइट करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो नाबी होती है वो कह रही होती है कि अच्छा आपका वैसे प्लान क्या है। तो कहता है कि मैंने डैमी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है जो कि तुम्हें आगे पता चलेगा। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं यहाँ के किंग को, जिसका नाम होता है जिरचिन रून फॉलोड एलिक्स। बहुत बड़ा नाम है तो इसलिए एलिक्स बोलेंगे केवल। तो एलिक्स जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि कुछ ई रेंटल के बंदे हमारे ऊपर हमला करने की सोच रहे हैं। जो सामने वाला किंगडम है वो अभी भी सुधर नहीं रहा। तो यहाँ के जो इसके 4 फिंगर्स होते हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि सिंपल सी बात है, जैसे हर साल फाइट करते हैं इस साल भी फाइट करेंगे। तो यहाँ पर जो जादूगर होता है जो कि हमारे अनडेड को कंट्रोल करना चाह रहा था, वो कहता है कि इस बार शायद उन लोगों ने फाइट करने से पीछे हट गए हैं, क्योंकि अभी तक उनकी आर्मी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला है। तो कहते हैं कि अच्छा हो सकता है धोखे से हमला करें। इधर से हम लोगों को हमारा किंगडम ही देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो हमारा किंग होता है वो कह रहा होता है कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए ये बताइए। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो इनका सबसे बड़ा प्रिंस है वो भी आ जाता है, जो कि मतलब हेड ऑफ द किंग है, मतलब इस समय हेड बना हुआ किंग के लिए वो है। तो वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों को उनसे फाइट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो जो स्टोन ऑफ होता है वो कह रहे थे कि नहीं, हम लोगों को अभी उनसे फाइट नहीं करनी चाहिए, अभी हमें ट्रेनिंग करके और ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए। वैसे भी ये सीज़न हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहा है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि ब्रेन के साथ क्लाइम भी होता है और यहाँ पर ये तीनों के तीनों फाइट कर रहे होते हैं और एक दूसरे को ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जो क्लाइम होता है वो काफ़ी अच्छा हो चुका होता है पहले के मुकाबले। इधर से ब्रेन भी कह रहा होता है कि स्टोन ऑफ तुम तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तो वो कहता है कि ब्रेन तू भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि राजनीति चल रही होती है इस किंगडम के अंदर, जिसके अंदर फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि जो ब्लडी एम्पायर है, जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं, उनके कुछ बंदे बैठे होते हैं, जिसके अंदर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या हम लोगों को उस मिशन को लेना चाहिए। तब तक वो कहते हैं कि मिशन तो हम ले लेंगे, लेकिन पहले हमें आर्ची के बारे में सोचना चाहिए। तब तक हम लोग देखने मिलता है कि 2 लड़कियां यहाँ पर आ जाती है, जिसके अंदर एक आर्ची भी होती है और यहाँ पर ये सारे के सारे बंदे बैठ के बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग काफ़ी अच्छे वर्कर्स हैं, हम लोगों को काफ़ी अच्छा पैसा मिलने वाला है, कि एक काम आया है बहुत तगड़ा है वो।
बताओ तुम लोग तैयार हो इस काम के लिए? तो यहाँ पर सारे के सारे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि हाँ मैं तो तैयार हूँ, मैं भी तैयार हूँ, मगर वो लोग कहते हैं कि आर्ची से हमें पूछना होगा। आखिर ये आर्ची जो है वो बताएगी तो ही करेंगे, क्योंकि इसके 2 बहनें हैं जो कि इसके माँ बाप बिल्कुल नहीं सुनते, तो इनके 2 बहनें हैं, उसको वो संभालना चाहती है, तो इस वजह से तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ इन हूँ इस पार्टी के अंदर। तो वो कहते हैं कि ठीक है अब हम लोग साथ मिलकर बैटल करेंगे अच्छी तरीके से और तगड़ा पैसा कमाएंगे। यहाँ पर टुल हो जाते हैं ये लोग पी के। इधर से आर्ची जो होती है वो अपने घर जाती है, जिससे पता चलता है ये नोबल है, इसने फालतू का सामान खरीदता है इसका बाप। और तब की जो एम्पायर है एलनेक्स, उसने नोबल्स का जो स्टेटस है वो छीन लिया होता है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे होते। अगर किसी को नोबल का समझ नहीं आ रहा तो सेलेस्ट ड्रैगन्स मान सकते हो, वन पीस वाले। तो इधर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो आपस में रिलेशन भी होते हैं, और फिर यहाँ से सीन बदलता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 4 अलग अलग ग्रुप आए होते हैं, जिसके अंदर से एक होता है द मून नाइट, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि इसका जो ताकत है इसका ऑलमोस्ट स्टोन ऑफ और ब्रेन की तरह ही ताकतवर माना जाता है इस बंदे को, मान के चला मत है बहुत ताकतवर है। इधर से वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तुम भी आए हो वर्कर्स। तो इधर से हमें एक बुड्ढा देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि मेरी उम्र काफी हो गई लेकिन मेरा मैजिक काफी ज्यादा ताकतवर है। तब तक वो लोग बात कर ही रहे होते हैं और इनको बग्गियां भी मिली होती है काफी बड़ी बड़ी, जिसके अंदर सामान लाद के लेके जाना है। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारे साथ ये भी जाएंगे, और रेवन और नाबित तो वो कह रहे होते हैं कि ओए होए क्या होती है। तो कहते हैं कि ये है एडमिन टाइप, मतलब कि कॉन्करर प्लेयर है, तो इज्जत से बिहेव करो। तभी रेवन जो होता है वो पूछता है कि तुम लोग इस फाइट के अंदर क्यों जाना चाहते हो? तो सब लोग कहते हैं पैसे के लिए। तो वो कहता है कि ठीक है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिस किंगडम के ऊपर या फिर बोले तो जिस कैस्टल के ऊपर इन लोगों को हमला करना है वो इन लोगों को दिख जाता है। ये लोग सोचते हैं कि चलो रात को हमला करेंगे, तो सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो उस रात में घुस जाते हैं उस टेम्पल के अंदर। रात के अंदर ढंग से दिखाई तो दे नहीं रहा होता कि वो किस तरह का कैस्टल है, लेकिन वो सारे के सारे घुस जाते हैं और सारे के सारे घुस के दिखते तो काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। यहाँ पर एक बंदा जो होता है वो लाइट मैजिक इस्तेमाल कर देता है, जिससे कि वहाँ पर लाइट लाइट हो जाती है। फिर ये लोग अंदर की तरफ घुसते तो ये लोग कह रहे होते कि हम लोगों को अलग अलग जगह हो जाना चाहिए। तो सारे बंदे जो होते हैं वो अलग अलग जगह जाते हैं, जिसके अंदर काफी सारे लोगों को काफी सारा गोल्ड भी मिलता है, काफी ज्यादा पैसा भी मिलता है। सारे बंदे बोल रहे होते कि तुम लोगों को भी मिला, तुम लोगों को भी मिला। तो सब लोग कहते हैं कि हाँ हमें भी मिला, हमें भी मिला। तो जहाँ पर ये बुड्ढा जी की टीम होती है मैजिक वाली, वो कह रहा होता है कि अगर हम लोग यहाँ से अपना साथ छोड़ दें और तुम लोग हमें 10% दे दो, हम तुम्हें बाहर से गाइड करेंगे कि कोई बंदा अंदर ना पाए। तो तुम लोगों को क्या कहना है? तो कहते हैं कि ठीक है 3 टीम है, 10% मतलब 30% बन जाएगा, तुम अपना एंजॉय कर लेना। तो बुड्ढा कहता है कि ठीक है। इधर से बुड्ढा चला जाता है बाहर, इधर से बाकी जो 3 टीम होती हैं वो अंदर चली जाती हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अंदर जाते हैं तो भी उन्हें आवाज आती है खट खट खट। वो कहते क्या है? तब तक देखते हैं अनडेड की आर्मी होती है, तो वो कहते हैं कि ये क्या मजाक है, इनको तुम पूरी तरीके से मारेंगे। और अनडेड की आर्मी को वो पूरा बजाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से रेवन जो होता है वो बाहर से देख ही रहा होता है और वो कह रहा होता है एक बंदे से कि अंदर क्या चल रहा होगा। तो कह रहे थे कि वो लोग फाइट कर रहे होंगे, सिंपल सी बात है। तो वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इधर से वो चला जाता है नाजिक और वो कह रहा होता है कि एल्बिडो तुमसे जैसा मैंने कहा था वैसा ही करो, एक बार मुझे चेक करके बताओ सारे बंदे कहाँ पर है। और इसने इन लोगों को उस क्रिस्टल से नाजिक के अंदर घुसने के लिए बोला था, क्योंकि ये देखना चाहता है कि यहाँ के वर्कर्स कैसे काम करते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो आर्ची होती है और उसका गैंग जो होता है वो आ रहे होते हैं आगे की तरफ, जिसके अंदर उन्हें देखने के लिए मिलता है कि 2 मैजिक कास्टर बाकी सारे अनडेड। तो यहाँ पर वो लोग आराम से उन लोगों को हरा देते हैं। तब तक इधर से बाहर आता है बुड्ढे की तरफ, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि अच्छा हुआ ना हम लोग बाहर हैं, हम लोग बाद में अंदर घुसेंगे। तब तक यहाँ पर अल्फा गामा बीटा सामा और सारे के सारे आ जाती हैं। वो कह रहे होते कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहते कि अरे मेड, यहाँ पे मेड क्या करना काम है? तो कहते कि हम मेड नहीं है, हम तुम्हारी मौत है, पीछे देखो। और बहुत सारे अनडेड आ जाते हैं, तो वो कह रहे होते बुड्ढे अब अनडेड से डरा रहे हो तो मेड्स तुम्हें थप्पड़ में सुला देंगे हम। तो कहते कि ठीक है लड़ दो। और हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा टाइम बीतता है, जिसके अंदर हमारी अल्फा गामा बीटा सामा सारे कह रहे होते कि इतनी जल्दी मर गए यार, मजा नहीं आ रहा, वो बुड्ढे तेरा बंदा मर रहा है उसको बचा तो ले। और हमें देखने को मिलता है कि अनडेड ने इतनी बैंड बजाई होती है, इतनी बैंड बजाई होती है, हमारे बुड्ढे बुड्ढे सारे खत्म हो चुके थे। दूसरी तरफ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो जो आर्मरी होता है वो कह रहा होता है कि मैं इन लोगों को हरा दूंगा। तब तक हम सामने से देखने को मिलता है कि सामने भाई एक बहुत ही खतरनाक बंदा जो होता है वो आ चुका होता है। वो कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ? वो कहता है कि तुम मेरे पेट के पास आ गए हो, अब मेरे बच्चों ने कभी खाना नहीं खाया काफी समय से, तो अब तुझे खाएंगे। और भाई बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और कर देते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक और बंदा होता है जिसको पकड़ के रखा होता है एक अजीब सी औरत ने, कीचड़ की सी ना, वो कह रही होती है कि शेल्डर। और एल्बिडो सोचती है वो खूबसूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ, तुम्हें क्या लगता है? तो वो कहते कि हाँ तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। तो कहती तुम मुझे प्यार करते हो ना? तो कहते हाँ तो तुम्हें मरना होगा अब। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है उसको मारा जा रहा होता है। दूसरी तरफ आ रहे होता है सीन मून नाइट की तरफ, जिसके अंदर वो पहुंच चुका होता है हैमस्टर के सामने। जो हैमस्टर होता है वो कह रहा होता है कि मैं अकेला फाइट करूंगा, तुम तीनों बंदे चारों बंदे एक साथ आ जाओ। तो कहते कि नहीं मैं अकेला फाइट करता हूँ। तो अकेला फाइट करता है तो हमारा हैमस्टर होता है वो एक झटके में उसको खत्म कर देता है, मतलब उसके हाथ पाथ तोड़ देता है। जो एल्फ होते हैं उनसे कहता है कि मुझे हील करो, तो जितने भी एल्फ होते हैं सब उसको हील करना स्टार्ट कर देती है और फिर वो मैजिक कास्ट करने लगता है अपने ऊपर बहुत सारे। तो वो कह रहा था कि अब तू नहीं बचेगा। जैसे वो करता है वो कहता है कि मैंने बोला था ना तो अकेला मत आइयो मेरे साथ, और उसके हाथ काट देते हैं और उसको जमीन में गिर जाता है। वो कह रहे थे कि मुझे हील करो, लेकिन जितनी भी एल्फ होती है वो उसको हील नहीं कर रही होती, उल्टा उसे मार रही होती, क्योंकि भाई वो बहुत बुरी तरीके से हालत में रखता था उन लोगों को।
तो इधर से हैमस्टर कहता है कि मालिक आपको कैसा लगा मेरा कैसे लड़ा किया। तो लिजर्ड मैन होता है कहते हैं कि परफेक्ट। और फिर वो कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था एल्फ ऐसे मरे हुए लोगों को ट्रीट करते हैं। इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि हमारी जो आर्ची टीम होती है वो भी पहुंच चुकी होती है एक जगह पर, जिसके अंदर वो कहते हैं कि ये तो कुछ मैदान का गेम जैसा लग रहा है। और ये लोग पहुंच चुके होते हैं फ्लोर 4 के ऊपर, ओरा के इलाके में, जिसके अंदर ओरा यहाँ पर आ जाती है और कह रही होती है कि यहाँ पे है एक आर्ची टीम वर्कर की, जिसके सामने हमारे ओवरलोड आने वाले हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि ओवरलोड आने वाले हैं इन लोगों से फाइट करने के लिए, तो आमने सामने तैयार हो जाओ। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो आर्ची टीम होते हैं सारे के सारे बंदे खड़े होते हैं, जिसके अंदर बोला जा रहा होता है कि मैं हूँ नाजिक का ओवरलोड। तो वो एकदम ही जो बंदा होता है मेन, वो उनका सर झुका देता अपना और कह रहा होता है कि आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो कहते हैं कि हम लोग गलती से भटक गए। तो कहते हैं झूठ, मेरे सामने झूठ नहीं बोलने का, मैं इस चीज के बारे में जानता हूँ कि तुम किस लिए आए हो, तो सच सच बताओ। तो कहते कि अच्छा। तो कहते कि तुम क्या मेरे दोस्त के लिए आए हो। तो कहते कि हाँ आपके दोस्त की वजह से आए हम, आपके दोस्त ने हमें यहाँ पे भेजा आपसे मिलने के लिए। तो कहते कि फिर से झूठ, अब तुम लोगों को मरना होगा। तो वो कहते कि मुझे अपनी टीम को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा ओवरलोड, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वो कहता है एल्बिडो से, एल्बिडो क्या किया जाए। तो एल्बिडो कहते हैं कि देखते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। तो कहते कि अब मैं फाइट करने के लिए तैयार हूँ। वो अपने कपड़े वपड़े उतार देता है और देखने को मिलता है कि जितने भी आर्ची होते हैं सारे के सारे टूट पड़ते हैं उन लोगों से फाइट करने के लिए। और फाइट करते होते हैं जिसके अंदर देखने को मिलता है ओवरलोड जो होता है वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, उल्टा उसके सारे अटैक्स को सह रहा होता है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तब तक वो कहते हैं कि ये मैजिक कास्टर है क्या। तो कहते कि हाँ मैं मैजिक कास्टर हूँ। तो कहते कि नहीं ये मैजिक कास्टर नहीं, क्योंकि जो आर्ची है ना वो आंखों से देख सकते हैं कौन मैजिक कास्ट कर सकता है। तभी वो कहता है कि ओह हाँ मैं समझ गया, तुमने ये अंगूठे की वजह से नहीं देख पा रही। जैसे वो अंगूठी निकालती भाई बंदी उल्टियां करने लगती है खून की। वो कहते कि इतना खतरनाक मैजिक, इससे हम लोग नहीं जीत सकते। तभी वो वापस अपनी अंगूठी पहन लेता, कह रहा था कि टेंशन मतलब मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं करने वाला। तभी भाई इधर से हम देखते हैं आर्च का जो मेन होता है वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इधर से वो पकड़ता है उसके मुंह और कहता है कि डेड, और उस बंदे को डेड कर देता है। जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है उसके सामने और कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और इधर से जो तीसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि आर्ची तू यहाँ से निकल जा। तो आर्ची कह रही होती है कि नहीं मुझे लड़ना है। तो वो कहते हैं कि नहीं तेरी बहनें अभी भी अकेली हैं तो तुझे यहाँ से निकलना होगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो लड़की होती है गर्लफ्रेंड वो हमला करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती। आर्ची को इधर से भगा दिया जाता है, आर्ची उड़ के यहाँ से निकल गई होती है। तब तक जो ओवरलोड होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग काफी अच्छे हो, लेकिन मैं उसको जाने नहीं दे सकता। शेल्डर गेम खत्म कर दो, बिना दर्द की मौत देना उसे। शेल्डर कहती है ओके। तो इधर से सारे बंदे टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो सिंगल ही हैंडल उन सब लोगों को संभाल रहा है। इधर से आर्ची जो होती है वो छुप रही होती है, तभी वहाँ पर शेल्डर आ जाती है और उसका भी गेम बजा के रख देती है। इधर से जो ओवरलोड होता है वो देखता है कि सारे बंदे मरे होते हैं, मतलब अधमरे ही कर दिया उसने ऑलमोस्ट। वो कह रहा होता है कि इन सब लोगों को लेके जाओ और इन लोगों का इलाज करो और इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। इधर से हम लोग देखते हैं जो आर्ची होती है वो भागना स्टार्ट कर देती है वहां से पिटपिटा के, लेकिन तभी शेल्डर जो होती है वो कह रही थी कि तुम कहीं नहीं भाग सकती, तुम लोग नहीं बच सकते हमसे। और वो अपने वेम्पायर रूप में आ जाते हैं और गेम बजा देती है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ओवरलोड जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग अपने मिशन के एक और करीब आ चुके हैं। अच्छा जेटा तेरी आवाज को क्या हुआ। तो जेटा कहती कि अब ठीक है ना। तो कहते कि हाँ अब तुम्हारी आवाज अच्छी लग रही है। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं जो आर्ची होता है वो उसकी दो बहनें होती हैं वो इंतजार कर रही होती है, कह रही होती है कि अब लोग हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे आराम से। तो वो कह रही थी कि हाँ बस बहन आ जाए तब, और इनको क्या पता इनकी बहन जा चुकी है। इधर से हम देखते हैं एलिक्स जो होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर हम लोगों को सुनने के लिए आया कि वहाँ पर जितने भी लोग गए थे वर्कर सारे मारे गए। तो कहते कि हाँ। तो कहते कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा वो बंदा। क्या नाम बताया था उसका, अंजनगुल, हाँ कुछ तो है वो बंदा। तो भी बाहर की तरफ एक ड्रैगन आकर लैंड करता है, सारे बंदे बाहर आकर देखते हैं और हमें पता चलता है कि ओरा और मीरे यहाँ पर आ चुके होते हैं। जिसके अंदर जो ओरा होता है वो कह रहा होता है कि जो यहाँ का किंग है बाहर निकल के आए, ओवरलोड के सामने उसने गुस्ताखी की है तो अब अपनी मौत का मजा चख के जाए। लेकिन वो कहीं भी जवाब नहीं दे रहा होता। तब तक वो एक छड़ी जमीन में मारती है और गड्ढा हो जाता है, सारे बंदे उसके अंदर चले जाते हैं और वो फिर से उस छड़ी को मारती है तो सारा गड्ढा फिर भर जाता है, सारे बंदे खत्म। तब भी वो कहता है कि देखा हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है तुम लोगों को खत्म करने का, तो चुपचाप सामने आ जाओ। तो जो एलेक्स होता है वो कहता है कि मैं हूँ यहाँ का किंग, मैं सारी चीजें उसको मालता हूँ और मैं मिलना चाहूंगा ऑनजान गिल से। तो वो कहते हैं कि ठीक है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रथ निकल चुके होते हैं नाजिक के लिए, और यहाँ पर वो बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये बंदा कैसा होगा, आपको क्या लगता है फुल्लू। तो यहाँ पर जो बुड्ढा होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को लगता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर होगा। वैसे देखा जाए तो उसके जो प्यादे इतने ज्यादा ताकतवर है तो वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। तो कहते हैं कि वैसे हमारी जो ब्लडी एम्पायर है वो भी काफी ज्यादा ताकतवर है, तो हमें किसी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके पास ऐसे काफी सारे बंदे हुए तो हम लोगों का कुछ भी हो सकता नहीं है। इधर से वो लोग चलते हुए जा रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि मुझे सोचना होगा इस चीज के बारे में। तब तक वो पहुंच जाते हैं नाजिक और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ अल्फा गामा मिल जाते हैं उसको, वहाँ उनकी स्वागत करते तो वो कहते हैं मेड। तो कहते कि अरे आज का मौसम खराब हो गया, रुको। एक चुटकी बजाते और भाई मौसम साफ। तो यहाँ पे जो फूडर होता है वो कह रहा होता है कि ये तो भाई टायर 6 का मैजिक है, वेदर चेंज। अगर मेड इतना ताकतवर है तो इनका मालिक कितना ताकतवर होगा। तब तक एक दरवाजा खुलता है और काफी सारे अनडेड वॉरियर्स जो होते हैं वो निकल के आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इतने सारे अनडेड वॉरियर, अगर ये चाहे तो हमें मिट्टी में मिला कर रख सकते हैं। ब्लडी एम्पायर एलिक्स, हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए,
हम लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। भाई फूडर की तो फट के 64 हो चुकी होती है क्योंकि ये मैजिक सीखना चाहता है और इसको मैजिक से बहुत ज़्यादा प्यार है। इधर से वो कह रहा होता कि हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए, तब तक गामा जो होते हैं वो कहते हैं कि आपके लिए जूस लगाया, आप जूस पी लीजिए। और जूस पीते तो कहते हैं कि हमने तो आज तक ऐसा जूस कभी नहीं पिया, इतना ज़्यादा अच्छा। तब तक अल्फा गामा कहते हैं कि अब आपको नाजिक चलना चाहिए। दरवाजा खुलता है तो एक पोर्टर देखने मिलता है। जैसे ही वो नाजिक में घुसता है तो देखने के लिए मिलता है कि जो एलेक्स होता है वो कहता है कि सामने वाला ही ओवरलोड होगा, ये जगह कोई अच्छी जगह तो लग नहीं रही, ये कोई शैतान की जगह लग रही है। इधर से डेमी ने जो होता है अपना अपीयरेंस चेंज कर रखा होता है क्योंकि सब लोग डेमी को जानते हैं कि उसने पिछले किंगडम के तलवाही मचाई। तब तक वो कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ लेकर आए। जिस बंदे ने इस चीज़ को चलने की कोशिश की थी उसका सर लेकर आए। तो वो कहते हैं कि अच्छा सर, वैसे कमाल का तो है नहीं लेकिन ठीक है। और वो एक अनडेड बना देता है। वो कहते हैं उसने बैठे बैठे अनडेड बना दिया। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा है, इससे तो लड़ना नहीं है। तो एलेक्स जो होता है वो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके उससे बातचीत करके उसके साथ अलायंस बनाना चाहता है। तो वो कहता है कि ठीक है, मेरे को तुम लोगों के साथ अलायंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग कहते हैं क्या ओवरलोड आप? तो कहते कि हाँ, जैसे मैंने कहा हम लोग अलायंस बनाएंगे, साथ में काम करेंगे, ठीक है। तो इधर से एलेक्स कहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑनजोन गुन। इधर से जब वो चला जाता है तो उनको भेज दिया जाता है। तो सारे बंदे पूछ रहे होते हैं कि आपने ये क्यों किया। तब से जो डैमी होता है वो कह रहा होता है कि ओवरलोड ने इसलिए किया क्योंकि वो अब नाजिक को एक कंट्री बनाना चाहते हैं और इस चीज़ की मदद करके वो नाजिक को एक कंट्री बना के रहेंगे। जब सारी कंट्रीज़ का सपोर्ट मिल जाएगा बिना किसी चीज़ के तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो कहता है कि वैसे ये काफ़ी ज़्यादा आगे का सोच लेता है लेकिन ठीक है। इधर से हम देखते हैं एलेक्स जो होता है वो भी कह रहा होता है कि वैसे देखा जाए तो वो कितना ज़्यादा ताकतवर है, उसने मेरे साथ इतने आराम से अलायंस फॉर्म कर लिया, कहीं वो हमारे साथ कुछ करने वाला तो नहीं है। वैसे फूदर कहाँ पर है? तभी हम देखने मिलता है कि फूडर जो होता है वो अलग है उसमें जाता है पागी में। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि फूडर ने कुछ ऐसा देख लिया जो मैंने नहीं देखा। फूडर हमारे साथ धोखा देना चाहता है। मुझे लगता है कि फूडर अब गद्दार बन चुका है। तो वो कहते हैं कि तो अब क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि हम इसको फाइट में लेके जाएंगे और दिखाएंगे दुनिया को ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो हम सारी किंगडम के साथ मिलकर इसके ऊपर हमला बोल देंगे। इधर से टैमी भी बोल रहा होता है कि वो सोच रहे होंगे कि सारी किंगडम के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेंगे लेकिन ये हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। इधर से आउंजॉल भी कह रहा होता है कि हम लोग अब अपना किंगडम बनाने के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, डिप्लोमेसी के साथ या तो फिर ताकत के साथ। तो सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग अब नाजिक को एक ऐसी चोटी पे लेके जाने वाले हैं कि जो कभी नहीं लेके गए। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब फूदर के पास रेवन आया था तो यहाँ पर उसने अपना ताकत दिखाया था, जो कि इसने आउंजॉल को अभी भी देखा तो उसको पता चल गया था आउंजॉल ही रेवन है। और इधर से जब फूदर जो होता है वो उतरता है तो एलेक्स उसको इग्नोर करके निकल जाता है, जिसमें वो कहता है कि मैं तुझे देख रहा हूँ फूडर। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि स्टर्न ऑफ वाले किंगडम के अंदर यहाँ पर बोला जा रहा होता है कि अब नाजिक को तुम लोग कबूल कर लो या तो फाइट के लिए तैयार हो जाओ ब्लडी किंगडम के साथ, क्योंकि ब्लडी किंगडम के साथ उसने अलायंस बना लिया है। और वैसे अलायंस तुम लोग चाहो तो इसके साथ भी बना सकते हो। हम लोग अलायंस बना के इसको एम्पायर को खत्म कर देंगे क्योंकि जो अनजान कुल है वो कोई भी अच्छा इंसान नहीं लगता। इतने में स्टोन ऑफ से पूछा जाता है क्योंकि स्टोन ऑफ इसके बारे में जानता है। तो वो कहता है कि हाँ, वो एक मैजिक कास्टर है लेकिन उसे हमें हल्के में लेना नहीं चाहिए। वो इतना खतरनाक मैजिक कास्टर है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। तो जितने भी नॉवेल्स होते हैं वो कह रहे होते कि स्टोन ऑफ तू तो एक वॉरियर है, तू इतना डर रहा है तू पागल हो गया है क्या? तभी वो कहता कि मेरे डरने की वजह एक चीज और है, मैंने जो उसकी ताकत देखी थी मेरे टाइम पे। लेकिन जितने भी नॉवेल्स है वो तो अपनी शेकी में है, जैसे सेलेस्टियल ड्रैगन्स होते हैं वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन इधर से हम जो रेवना होता है वो कह रहा होता है कि वैसे हमें फाइट करनी चाहिए। तो वहां पर बोला जा रहा होता है कि अगला हमारा कमांडर कौन होगा, तो रेवना को बना दिया जाता है। तो वो कहते हैं कि रेवना ठीक है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रेवन जो होता है वो अपने घर में आके बैठा होता है, जिसके अंदर रेवना जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तब देखो उसका बच्चा भी आ जाता है और उस बच्चे के साथ वो काफी अच्छे तरीके से बिता रहा होता है। वो कह रहा होता है कि बहुत ही जल्द मैं एक फाइट करके वापस आऊंगा, उसके बाद हम लोग महीने महीने साथ में खेलेंगे, ठीक है। वो अपनी बीवी को इतना पसंद नहीं करता जितना अपने बच्चे को पसंद करता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जितने भी बंदे होते हैं सब बैठे होते हैं और प्लान बना रहे होते हैं किस तरीके से अनजान गुल के खिलाफ फाइट करनी है। इधर से स्टोन ऑफ के साथ पूछा जाता है तो स्टोन ऑफ अभी भी कह रहा होता है कि मान जाओ उसके साथ फाइट करने का कोई मकसद नहीं बनता, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वहां पर जितने भी बंदे होते हैं सब कह रहे होते हैं कि अरे हम तो नॉर्मल हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो फला हैं, हम तो डीन है, तू डर क्यों रहा है, हम तेरे साथ है ना। तो यहाँ पर सब कुछ बात हो जाती है। किंग कह देता है ठीक है हम लोग फाइट करेंगे। इधर से स्टोन ऑफ जो होता है वो किंग को भी बाद में अकेले में समझा रहा होता है, लेकिन उसके अंदर वो कह रहा होता है कि मुझे पता है स्टोन ऑफ तुम क्यों डर रहे हो, क्योंकि तुमने उसकी ताकत देखी है। जब तुम्हारे जैसा वॉरियर डर सकता है तो हम लोग तो कुछ भी नहीं होंगे उसके सामने। तब तक जो रेवन होता है वो भी आ जाता है, वो कह रहा होता है कि मैं स्टोन ऑफ की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हम लोगों को अगर अपने आप ही उसको सरेंडर कर देंगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। तो स्टोन ऑफ जो होता है वो कह रहा होता है कि आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है रेवन, मैं आपको हमेशा गलत मानता था लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरे को अच्छा मानते हो तो मुझे मिस्टर रेवन ना बोलो, केवल रेवन बोलो। तो वो कहता है कि ठीक है, आप भी मुझे वॉरियर ना कह के स्टोन ऑफ बोलिए। तो वो ठीक है, दोनों एग्री कर जाते हैं बातों पे। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे बंदे जो होते हैं वो तैयारियां करना स्टार्ट कर देते हैं फाइट के लिए। इधर से हम देखते हैं क्लाइम और जो ब्रेन है वो भी फाइट करने के लिए तैयार है, जिसके अंदर स्टोन ऑफ पीछे से आके क्लाइम को मारता है। तो कहता है कि तुझे पता नहीं चला मैं पीछे आ गया तेरे। वो कहता कि नहीं। तो कहता कि फाइट में ऐसे कैसे ध्यान देगा तू, चल ट्रेनिंग कर। तो इधर से फिर वो चला जाता है तो ब्राइन से बात करना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर जो ब्राइन होता है वो कह रहा होता है कि
हम लोगों को क्या करना होगा, हमें उस मैजिक कास्टर के खिलाफ लड़ना होगा। तो कहते कि हाँ। तो कहते कि मैंने एक और भी एम्पायर देखी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, जिसका नाम है शेल्टर। इधर से क्लाइम वगैरह सेबस के बारे में बात करते तो वो कह रहे होते कि हाँ, कुछ दुनिया में ऐसे बंदे भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। इधर से वो एक टेरिस के ऊपर आ जाते हैं जिसके अंदर वो लोग कह रहे होते हैं कल यहाँ पर फाइट होने वाली है, हम लोगों को तैयार रहना होगा। और अगर हम लोग इस फाइट के अंदर किसी भी तरीके से बच के आ गए तो अपन लोग इतना पियेंगे, इतना पियेंगे, इतना पियेंगे कि पागल हो जाएंगे। क्लाइम वैसे तूने कभी पिया है? तो कहते कि नहीं। तो कहते कि ठीक है, हम लोग प्रॉमिस करते हैं अगर हम तीनों बच के यहाँ पर आए तो हम लोग बहुत पियेंगे। तो कहते कि ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं कि एल्निक्स और ओवरलॉर्ड जो होते हैं वो लोग भी आ चुके होते हैं और वो लोग कहते हैं कि तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। तो एल्निक्स जो होता है अपने इंसानों के वॉरियर है वो की टीम निकाल लेते हैं, लेकिन तभी वो कहता है कि मेरे वॉरियर्स तो आने दो। तभी अनडेड की आर्मी आ जाती है जिससे कि हम लोगों को देखने को मिलता है कि एल्निक्स के भी पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं और जितने भी वॉरियर खड़े होते हैं सबके पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं। इधर से हम लोग देखने को मिलता है कि जो प्रिंस ऑफ हेड है उसको भेजा गया होता है उस गांव की तरफ जिसको अंजल गुल ने बचाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो इस फाइट के अंदर मारा जाए। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे फाइट करनी है, लेकिन उसको भेज दिया जाता है उधर कि उधर जाके उधर कुछ लोगों से पता चले कि वहां पर किस तरीके से अंजुल गुल ने उसको बचाया था और उसकी ताकत के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पर वो बंदा चलते चलते उस गांव के पास आ जाता है और वहां पर आने के बाद वो कह रहा होता है कि जल्दी जल्द इस गांव को आग लगाते हैं और भागते हैं यहाँ से, मुझे फाइट करनी है वहां पर जाके। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गांव के अंदर सब लोग आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर एरिक को परेशान करके रख रखा होता है मिस मेजर करके। वो फिर एक कमरे में चली जाती है। यहाँ पर जब फेरे भी आ जाता है तो उसके साथ थोड़ा सा हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को प्रपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, प्यार रखने। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो गॉब्लिन होता है वो यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि कुछ लोग बाहर आए हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारा जो ओवरलोड होता है वो देख रहा होता है कि उस गाँव के बाहर जो होता है किंगडम के जो फौजी होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं, जिसके अंदर जो गामा होती है वो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। वो कहता है कि जैसे मैंने बोला था 4 बंदों को बचाने का, तो उन्हीं को बचाना, पूरा गांव तबाह हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा एक्सपेरिमेंट के अंदर है, लेकिन फेरे और एमोट को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि किंग की तरफ से तुम्हें ऑर्डर दिया जा रहा है दरवाजा खोलो। तो वो कहता है कि नहीं खोलना। तो यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है जला दो इस जगह को। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो वो कहता है कि ठीक है, जो ये वॉच टावर है इसको तो जला सकते हैं ना। तो कहते हैं कि ठीक है। वो वॉच टावर को जला देते, जिससे कि जो एरिक होती है वो कह रही होती कि जल्दी जल्दी जितने भी बूढ़े और बच्चे हैं उनको यहाँ से निकालो और फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। अगर ये लोग फाइट करना ही चाहते हैं तो हम लोग फाइट करेंगे। हम अमेज़न गुल मतलब ओवरलोड को चकमा नहीं दे सकते, ना ही उन्हें धोखा दे सकते हैं। तब तक यहाँ पर जितने भी बुढ़े होते हैं वो कह रहे होते हैं कि एरिक फिर तुझे यहाँ से निकलना होगा, जवानों को यहाँ से निकलना होगा, हम बुढ़े तो मरने वाले हैं वैसे भी, हमारा क्या जाता है। तो कहते कि नहीं। तो कहते कि प्लीज समझो। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी जवान लोग होते हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। ज़्यादातर तो वहाँ पर बूढ़े ही हैं और यही 4-5 बच्चे हैं यहाँ पर थोड़े बहुत ही। तभी वो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तो अब हमें इन्वेड ही करना होगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं इन्वेड करने के लिए। तभी यहाँ पर जो ऑर्ग होते हैं वो निकले आते हैं और जो होते हैं वो हमला करना स्टार्ट कर देते हैं और सारे बंदों को पीट पाट के वापस अंदर चले जाते हैं। इधर से जो प्रिंस होता है वो कह रहा होता है कि ऑर्ग तो ना समझ होते हैं, ये किसी का कमांड मान रहे हैं क्या, और इन्होंने हमारे फ्लैग के साथ क्या किया है, अब तो ये इनको मरना होगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि पीछे से एरिक वगैरह सब भाग रहे होते हैं। तब तक कुछ जो फौजी के बंदे होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। तब तक एरिक की आंखों में वही सब आ जाता है जो कि पिछले सीजन में हुआ था। तभी यहाँ पर जो एरिक होती है वो डर से पूरे हॉर्न को बहुत तेजी से बजा देती है। तब तक इधर से हमारा ओवरलोड भी चौंक जाता है, ये क्या हुआ। हमारी फाइट बहुत तेजी से चल रही होती है, गॉब्लिन सारे फाइट कर रहे होते हैं और भी सारे फाइट कर रहे होते हैं। तो भी बहुत ही तेजी से पीछे से आवाज आती है कुछ चीजों की चलने की और पता क्या चलता है कि बहुत ही तगड़ी सेना चलती हुई आ रही होती है गॉब्लिन की, जिसके अंदर जो होता है मैजेस्टिक गॉब्लिन होता है। इधर से ओवरलोड भी कर रहा होता है, ये तो लोअर टायर का मैजिक आइटम था, इतनी बड़ी फौज कैसे आ सकती है। तब तक वो कहती है और इधर से कि आपने ही तो वो दिया था, तो आप तो जानते होंगे इस पावर के बारे में। तो कहते कि हाँ मैं जानता तो। तो भी वो कह रहा होता कि मुझे तो पता भी नहीं है। दोस्तों हम लोगों को देखने के लिए मिलते कितनी तगड़ी सेना आई होती, मतलब पता नहीं कितनी बड़ी सेना है, मतलब अलग अलग टाइप की सेना है। कोई वॉरियर है, कोई फाइटर है, कोई राइडर है, कोई एशियन है, कोई निंजा है, कोई फलां है, कोई ढीन है, कोई एरो वाले, कोई तलवार वाले। ओ भाई इतनी सारी सेना आ जाती है, इतनी सारी सेना आ जाती है, मुझे लगता है कि पूरी एक सेना को खत्म करने के लिए काफी है ये लोग। और हमें देखने को मिलता है कि इधर प्रिंस के जितने भी बंदे होते हैं उन सबको खत्म कर दिया जाता है और शेषन जो होता है वो कह रहे होते हैं कि अब तेरी बारी है प्रिंस। लेकिन इधर से ओवरलोड जो होता है वो कह रहा होता है कि चलो, बजाने वाले के ऊपर हिम्मत का काम करती है ये। मेरे को लगा था कि ये लोअर टियर है लेकिन ये काफी ज्यादा हाई टियर का मैजिक हो सकता है। इधर से और भी इंप्रेस हो चुकी होती है। इधर से हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वो भाग चुका होता है और वो कह रहे होते हैं कि हम लोगों को इतनी शर्मनाक चीज मिली है, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। तब तक यहाँ पर जो गामा होते हैं वो भी पहुंच जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं ओए मेड तू यहाँ क्या कर रही है। तो कहती कि तुम जिस विलेज के ऊपर हमला करने वाले थे वो हमारे ओवरलॉर्ड का है, तो अब तुम लोगों ने हमला कर दिया है तो तुम्हारी मौत पक्की है। और भाई वहां पर कत्ल और गारत करना स्टार्ट कर देते वो बंदी। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एल्निक्स जो होता है वो बैठा होता है और अपने सारे लोगों से बात कर रहा होता है। सारे लोग कह रहे होते हैं कि देखो भाई इतने ज्यादा ताकतवर है, हम तो डर के भाग जाएंगे ये क्या बात हुई। लेकिन वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे हम लोगों को ओवरलोड को एक विलन दिखाना है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो हमारा प्लान जो है वो कामयाब होने वाला है। फौज वाला दिन आ चुका है, जिस दिन लड़ाई होगी।
किंगडम दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं। स्टोन ऑफ भी तैयार हो चुका है, रेवन भी इधर फाइट करने के लिए तैयार हो चुका होता है, जिसके अंदर स्टोन ऑफ जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि आप फ्रंट में रह के लड़ेंगे। तो कहते हैं कि स्टोन ऑफ तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना एक मेरे लिए ऑनर की बात है। तो स्टोन ऑफ भी कहता है कि आप ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, अब फाइट पे ध्यान दो। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ओवरलोड भी अपना रास्ता खोल देता है, जिसके अंदर से यहाँ से वो चलता हुआ आ रहा था और उसकी फौज भी निकल के आ रही होती है, जिसके अंदर वो आते ही बोलता है कि सब लोग तैयार हो जाओ। तो तैयार होते ही वो एक मैजिक कास्ट कर देता है, जिसके अंदर जो स्टोन ऑफ होता है वो कह रहा होता है कि सब लोग पीछे हटो, जब तक हटने का टाइम भी नहीं मिल पाता। ओवरलोड जो होता है वो मैजिक कर देता है, जिससे कि वो मतलब 70,000 की सेना को एक ही झटके में खत्म कर देता है। इधर से एलेक्स कहता है ये क्या था? तो कहता है ये था इंस्टेंट डेथ। और ये तो मेरा छोटा सा मैजिक था, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया और अभी तक मैं थका भी नहीं हूँ। अब देखना तुम मैं क्या करने वाला हूँ। अराइज। और जैसे ही वो अराइज करता है तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो एक मिक्स होकर अजीब से क्रीचर्स बन चुके हैं, जिनके ऊपर टेंटिकल्स हैं और बहुत सारे पैर हैं और बहुत सारे दांत हैं उनके। वो कह रहा होता है कि मसल डालो। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है ओवरलोड खड़ा है, सारे बंदे खड़े हैं, सारे इंसानों वाली सेना खड़ी है हमारी एलेक्स की, लेकिन जो दूसरी किंगडम की सेना है उसको दबा दबा के कुचल कुचल के खत्म किया जा रहा होता है। दूसरे रेवन भी कह रहा होता है कि भागो। सारे बंदे भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कोई भी भाग नहीं पा रहा होता है, सारे बंदों को तबाह और बर्बाद कर दिया जा रहा होता है। एलेक्स जो होता है वो कह रहा होता है कि ये सब क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। वो कह रहा होता है कि अभी तो ताकत कुछ दिखाई भी नहीं है, ये तो मेरा छोटा सा नमूना था। एलेक्स की तो फटके 64, क्योंकि वो उसको लगा था कि सारे मिलकर इसको हरा पाएंगे, लेकिन ये तो अकेला ही सारी बंदी को हरा सकता है। तो इधर से ओवरलोड कह रहा होता है कि एलेक्स आपको क्या दिक्कत आ रही है? तो वो कहते कुछ दिक्कत नहीं आ रही, आप मुझे बताइए आपकी सेवा में मैं क्या करूं? तो कहते कुछ नहीं, तुम बस खड़े होकर देखो। इधर से हम लोग देखने के लिए मिलता है मैदान बिल्कुल साफ हो चुका होता है, क्लाइम जो होता है और ब्रेन जो होता है वो पहुंच चुके होते हैं किंग के पास। किंग जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम मेरे बच्चों को संभालो और कुछ नहीं, मैं अकेला फाइट करूंगा। क्लाइम कहता है कि मेरे को फाइट करनी है, कुछ भी हो जाए। तो कहते हैं कि ठीक है, जब भी तुम यहाँ पर जिंदा वापस आओगे तो मैं तुम्हें कुछ चीजें दूंगा। तो क्लाइम कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस प्रिंसेस की रखवाली करना चाहता हूँ। तभी ब्रायन जो होता है वो कह रहा होता है कि आपको इसकी शादी करवानी होगी तो मेरी यही इच्छा है। तो कहते हैं कि ठीक है, सोचेंगे। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कालूशी शैडो जो होती है वो भाई फाइट कर रही होती है, सारे बंदों को मार रही होती है, लेकिन जो स्टोन ऑफ होता है वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन स्टोन ऑफ का हमला कुछ काम नहीं करता और स्टोन ऑफ को वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। तो वो कहती है कि तुम्हें मैं कमजोर लग रहा हूँ क्या? तो इधर से तभी वो फाइट वाइट कर रहे होते, तब तक स्टोन ऑफ पीछे देखता है तो एक के ऊपर ऑन जुलगुल खुद बैठ के आ रहा होता है और सारे के सारे हमारे क्लाइम वगैरह और सही बंदे यहाँ पर आ चुके होते हैं। और यहाँ पर जो ओवरलोड होता है वो खड़ा होता है, वो कह रहा होता है कि स्टोन ऑफ मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। तो कहते कि ऑन जुल मैं आपसे मिलकर काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। तो कहते कि स्टोन ऑफ मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूँ, तुमने सुना नहीं? तो कहते कि बताइए। तो कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान जाए, तुम काफी इंपॉर्टेंट वॉरियर हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं मिल सकता। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें फिर से ऑफर देता हूँ। तो कहता है कि नहीं, मैं अपने किंगडम के लिए मरना चाहता हूँ। तो कहता है कि एक जान इतनी इंपॉर्टेंट वेस्ट होने वाली है, चलो तुम सब आ जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, हम 1 वर्सेस 1 करेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, ये PvP है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फाइट होनी स्टार्ट होती है, जिसके जो ओवरलोड होता है वो कह रहा होता है कि स्टोन ऑफ तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, देखो मैं तुम्हें कुचल के मार सकता हूँ। और अपने वो जो अजीब सा कीचड़ है उससे एक झटके मार के दिखाता है। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ ओवरलोड, मैं आपसे जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपसे फाइट करना चाहता हूँ। इधर से ब्रेन भी कह रहा होता कि मैं तेरे साथ मिलकर फाइट करना चाहता हूँ। तो कहता कि नहीं, चुपचाप वहां खड़े होकर देख, तू क्या मुझे बददिमाग करना चाहता है? क्या तू मेरे को बेइज्जत करना चाहता है ब्रेन? तो वो कहता कि नहीं नहीं। तो कहता कि चुपचाप वहां खड़े होकर देख मुझे, मैं अकेला फाइट करूंगा। तो ऑनजुल हम फाइट करना स्टार्ट करें? तो कहते कि ठीक है, आ जाओ। अब हमें देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके होते हैं, जिसके अंदर वो कहते हैं कि पहले मुझे तलवार दिखाओ। तलवार देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारी तलवार काफी ज्यादा अच्छे मैजिक की है, तो तुम मुझे मार सकते हो, तुम्हारे पास मौका है, क्योंकि नॉर्मल मैजिक की तलवारें मेरे पर असर भी नहीं करती है। तो कहता है कि ठीक है, आपने मुझे बताया, काफी ज्यादा शुक्रिया आपका। वो अपने सारे मैजिक्स को एक दूसरे के ऊपर कास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ओवरलोड कहता है कि बच्चे तू बोलेगा लड़ाई करने के लिए, तभी वो कहता है गो। तभी हम देखते हैं कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका होता है और ओवरलोड जो होता है उसके पास जाता है और कहते हैं इंस्टेंट डेथ। और वो हमें देखने मिलता है जैसे सब कुछ होता है। कहते क्या हुआ? पता क्या चलता है कि स्टोन ऑफ मर चुका है। कहते क्या? तो कहते कि हाँ, स्टोन ऑफ मर चुका है। वैसे मैं इसकी बॉडी को लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम बताओ क्या करूँ? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग लेके जाएंगे इसकी बॉडी को और हम लोग दफनाएंगे इसको। तो जो ओवरलोड होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों से बहुत ही जल्द मुलाकात करने वाला हूँ, अभी कोई भी तुम पे हमला नहीं करेगा, टेंशन मत लो। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो तलवार भी वहीं पे छोड़ देता है। एल्निक्स जो होता है वो तो पागल ही हो चुका होता है, वो कह रहा होता है कि उस बंदे के साथ लड़ना मतलब मौत को गले लगाना है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने को मिलता है किंग भी डिसअपॉइंट होता है। ब्रेन जो होता है वो रो रहा होता है और उसकी तलवार से हमले कर रहा होता है। कह रहा होता है कि स्टोन ऑफ तूने मुझे फाइट करने क्यों नहीं दी? तब तक वहां पर क्लाइम भी आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि बॉस ने इसलिए फाइट नहीं करनी थी क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग इस फाइट को देखें और ओवरलोड की ताकत को देखें, फिर हम लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर हों अगली बार के लिए।
तो जो ब्रेन होता है वो कह रहा होता कि स्टोन अप, तू हमेशा से मेरे से आगे रहा है, मैं तुझे हराना चाहता था लेकिन मैं तुझे कभी हरा नहीं पाया, और यहाँ पर भी तू मेरे से आगे निकल गया, लेकिन मैं कसम खाता हूँ तेरी, मैं ज़रूर इस चीज़ को करके दिखाऊंगा और इसको हरा के दिखाऊंगा। तो वो कहता है कि वैसे हमने जो प्रॉमिस किया था, हम पीने वाले हैं तो क्लाइम चलें, तो कहते हैं ठीक है। इधर से सीन आता है किंगडम की तरफ, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि अब जो ये किंगडम है अब ये हमारे पास पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं रहा, ई रेंटल भी हमारे हाथों से निकल चुका है। तब तक वो कह रहे होते कि प्रिंस वगैरह तो सही है, प्रिंसेस वगैरह भी सही है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्राइम जो होता है वो प्रिंसेस के साथ होता है, और प्रिंसेस अभी भी वही बुरी और अच्छी दोनों ही चीज़ करके दिखा रही है। इधर से हम लोग देखने को मिलता है सन्नाटा हो रखा होता है, ई रेंटल में कोई भी नहीं होता, तब तक यहाँ पर फौज की फौज आ रही होती है और एल्पिडो भी आ रही होती है। वो कह रही होती कि सब लोग अपने घरों में रहे, यहाँ पर ओवरलोड आ रहे हैं, और यहाँ पर भाई पूरी की पूरी टीम आ रही होती है। तब तक एक बच्चा निकल के आता है और ओवरलोड के कार्ड के ऊपर हमला कर देता है। तभी जो एल्बिडो होती है वो कहती है कि अब तुझे मरना होगा, ये गुस्ताखी है। और देखने मिलता है जैसे वो हमला करने वाली होती है तब तक यहाँ पर रेवन भी आ जाता है, और यहाँ पर वो कह रही होती कि रेवन तू यहाँ पर क्या करने आया, तो कहते कि अगर तू बच्चों को मारेगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो कहते कि इसने गुस्ताखी की है तो ये मरेगी, तो कहती कि उसने कुछ नहीं किया, इसका बाप मरा है तो ये लड़ेगी। तो वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है तो ये मरना होगा। तब तक यहाँ पर ओवरलोड भी आ जाता है और रेवन दोनों एक साथ। तो वो कह रहे होते हैं कि वैसे मैं तुम लोगों की जो अधिकारिता है मैं इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन ई रेंटल अब तुम्हारे हाथों में है तो मैं तुम्हारे अंदर ही काम करूंगा, लेकिन अगर तुमने इंसानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा। तब तक इधर से एल्बिडो और ओवरलोड कहते हैं कि जो तुझे करना है कर रेवन, लेकिन तुझे हमारे अंदर ही रहना होगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग किंगडम के अंदर घुस चुके होते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं एल्बिडो और डैमेज होते बात करते हुए जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि कमाल कर दिया ना हमारे ओवरलोड ने, अब हम लोग नाजिक को एक कंट्री बना चुके हैं पूरी तरीके से। वो लोग अंदर जाते हैं तो थ्रोन के ऊपर हम देखते हैं ओवरलोड बैठा हुआ, सारे बंदे बैठे होते हैं जमीन में। वो कह रहे होते कि नाम दो मुझे, तो नाम क्या दिया जाता है अलग अलग तरीके के, तो उसका नाम बनाता है सुप्रीम ओवरलॉर्ड। तो वो कहता है कि अब नाजिक हमारा तैयार हो चुका है, हमारा किंगडम तैयार हो चुका है, तो अब हम लोग करेंगे दुनिया को कॉन्करर। और यहीं पे ये सीजन भी खत्म होता है। तो गाइस मुझे जरूर बताना तुम लोगों को ये सीजन कैसा लगा। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।